Good morning, students. This is Shweta Gotmare, and today I am going to explain the topic of two-dimensional array in C programming. ठीक है, सपोज जैसे कि इसके पहले जो मेरा वीडियो था उसमें वन डायमेंशनल एरे था, अब इसमें हम टू डायमेंशनल एरे हैं। तो डेफिनेशन तो उसकी इसमें ये होती है, जैसे टू डायमेंशनल एरे इज नथिंग बट एरे ऑफ एरे। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स, एरे ऑफ एरे, एरे का एरे। जैसे वन डायमेंशनल एरे में आप जैसे देख, मैंने एग्जांपल लिया था कि हमने जो एलिमेंट्स लिए थे वो एक ही रो में प्रिंट हो रहे थे। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग उसमें केवल डेटा टाइप, एरे और उसके एलिमेंट्स दे देते हैं, उसका साइज दे देते हैं उसमें वन डायमेंशनल एरे में। बट यहाँ पे टू डायमेंशनल एरे में कि आपके कॉलम्स जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, कॉलम्स एंड रोज। ठीक है, सपोज इसमें जैसे सिंटेक्स देखिए, यहाँ पे इसमें है फर्स्ट की डेटा टाइप्स, किस डेटा टाइप्स का आपका एरे है ये, देन एरे नेम, एरे का नेम एज डेट इज वैसे ही। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। जैसे यहाँ पे इंटीजर ARR नाम का एरे है, देन उसमें टू, इसके पहले भी आपको मैंने वीडियो में इसके जो वन डायमेंशनल एरे था उसमें आपको थोड़ा बताया था टू डायमेंशनल के बारे में कि A of 2 एंड A of 3, A of 2 3, इसकी मीनिंग क्या है, 2 रो 3 कॉलम्स। ठीक है, इसमें जैसे कि यहाँ पे आपको एरे इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, इंट डेटा टाइप है, नम नाम का यहाँ पे मैंने लिया हुआ है एरे, जिसका क्या दिया है, साइज 3 रो 4 कॉलम। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने वैल्यूज कैसे लिए, मैंने इसको बताया था इनिशियलाइजेशन 2 टाइप के होते हैं। एक द टाइम ऑफ, आप रन के टाइम, रनिंग प्रोग्राम के टाइम पे भी दे सकते हैं, जैसे वन डायमेंशनल था, वन डायमेंशनल एरे में हमने देखा था, वैसे इस एज इट इज इसमें भी। अब यहाँ पे टू डायमेंशनल में सपोज यहाँ पे 3 और 4 है। ठीक है, तो कितने लेना पड़ेगा यहाँ पे, थ्री, थ्री रो में कितने कॉलम से, 4 कॉलम। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स दिए तो उसको करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, फर्स्ट 1 2 3 4, फर्स्ट रो हो गया, देन फर्स्ट रो को अलग करली ब्रैकेट में लिखा, देन कॉमा सेकेंड रो को, देन कॉमा थर्ड रो को। ठीक है, तो 1 2 3 4, जैसे यहाँ पे कॉलम्स स्टार्ट फ्रॉम 0 0 1 2 3, 0 1 2 3, ये वन की वैल्यू क्या है, कौन से इसमें आएगा ये, ए। अगर मेरा नम, यहाँ पे नम है नाम, नम ऑफ 0 रो एंड 0 कॉलम, इसकी वैल्यू है 1। ठीक है, और ये 2 क्या हो गया, उसके बाजू का जो 2 है उसके लिए क्या लिखेंगे, नम 0 एंड 1। ठीक है, कॉलम हो गया 1, उसकी वैल्यू भी ये 2। ठीक है, ये 0 2 0 3, देन उसके बाद जाएगा नेक्स्ट रो पे, तो हो जाएगा 1 1 0 1 1 1 2 1 3, देन गो टू द नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट रो, 2 0 2 1 2 2 2 3। ठीक है, तो नम ऑफ, सपोज यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नम, अगर 2 ऑफ, यहाँ पे मैं 3 लिख रही हूँ, तो इसका आंसर क्या आएगा, नम ऑफ 2 और 3, ये है कॉलम, ये है रो इधर का, तो कितनी है उसकी वैल्यू, ये है, इसकी वैल्यू है यहाँ पे 12, आंसर इसका होगा 12। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अगर हम वन डायमेंशन एरे करते हैं तो उसमें भी फॉर लूप लगता है, सिंगल फॉर में हो जाता है, एक फॉर स्कैन के लिए वैल्यू और एक फॉर होता है प्रिंट के लिए। बट यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप का कंसेप्ट हल्का सा यूज होगा, जैसे कि अब यहाँ पे रो और कॉलम दोनों पे आपको रन करना है, तो दोनों जगह उसको मूव करना है, क्या बोलेंगे, हमको एलिमेंट्स को दोनों जगह यहाँ पे मूव करना है। तो पहले आई और जे, जैसे कि सपोज फर्स्ट रो, अगर मैं 0 आई की वैल्यू अगर मैं 0 ले रही हूँ, ठीक है, फर्स्ट अगर मेरी आई की वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप का कंसेप्ट है,
फर्स्ट आई की वैल्यू अगर 0 है तो ये यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन 0 <3, यस ट्रू। ट्रू होते से ये नीचे जाएगा नेस्टेड फॉर लूप में। यहाँ पे फिर चेक करेगा कि यहाँ पे देखिएगा जे की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे अभी 0 हो रही है, ठीक है, और जे की वैल्यू 0 <3 तक है, आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 0 है, मीन्स क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ए ऑफ 0 and 0, ठीक है। अब ये जे का इनर लूप जो है वो 3 टाइम्स चलेगा, ठीक है। जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू तो 0 ही रहेगी इस समय, अब यहाँ पे हो जाएगा 1, देन ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाएगा ए ऑफ, ये भी 0 है, ये भी ए ऑफ 0 है, ठीक है। और अब यहाँ पे वो चेक करेगा कि जे की वैल्यू जो है, ए तो अभी तो इनर लूप में चले गया वो, अब यहाँ पे जे लेस देन 0, 2 <3 है, बट अब 2 इंक्रीज, जे प्लस प्लस हो चुका है तो वो 3 हो गया, 3 <3 है क्या, नहीं फॉल्स है, तो वो इस लूप से बाहर निकल के फिर से जाएगा इस लूप में। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 1, फिर 1, आई की वैल्यू 1 होके वो चेक नेक्स्ट इनर लूप पे जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे ए ऑफ 0 था, अब ये हो गया ए ऑफ 1, ठीक है, जे फिर से 0 हो गया, ठीक है। अब फिर ए ऑफ 2, 2, ए ऑफ 3, ए सॉरी ए की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, ए की वैल्यू 1, ठीक है, और ये जे की वैल्यू, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू हो जाएगी 1, फिर आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, फिर जे 3 हो जाएगा, फिर वो 3 बार, मीन्स जे का जो लूप है वो 3 बार प्रिंट ये करके वैल्यू फिर से आई पे चले जाएगा, ठीक है। अभी आई की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर वो ए ऑफ 2, 0, ए ऑफ 2, 1, ए ऑफ 2, 3, सॉरी 2, 2, ठीक है। मीन्स जे के भी अंदर, जे की जो वैल्यूज है वो 3 बार इंक्रीज हो रही है, आई ए की भी वैल्यू 3 बार चेंज हो रही है। पहले बार ए ऑफ 0 मीन्स फर्स्ट रो पूरा चलेगा, फिर ए की, मीन्स ये वाला जो है ना आई वाली वैल्यू, मीन्स आई की वैल्यू 0 है मीन्स 0th रो, आई की वैल्यू 1 मीन्स फर्स्ट रो, आई की वैल्यू 2 मीन्स थर्ड रो, जो 0, 0 मीन्स 1 होता है ना, 1 2 3, ठीक है, ये मीनिंग होती है इसमें। तो नेस्टेड फॉर लूप से हम लोग इसको स्कैन और प्रिंट करते हैं, ये हो गया कंसेप्ट स्कैन के लिए। सेम फिर हम फॉर लूप लगाएंगे, प्रिंटिंग द एलिमेंट्स, अभी जो एलिमेंट्स प्रिंट करना है उसके लिए फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, जैसे एक रो प्रिंट हो गया, देन यहाँ पे मैंने यूज किया है स्लैश है, जैसे एक रो यहाँ पे प्रिंट हो गया, सपोज यहाँ पे ये ए ऑफ 0 की वैल्यू, ए ऑफ 0 1, ए ऑफ 0, ए ऑफ 0 0, ए ऑफ 0 1, ए ऑफ 0 3 की वैल्यू, सपोज यहाँ प्रिंट ए ऑफ 0, यहाँ पे हो गया ए ऑफ 0 0, ए ऑफ 0 1, ए ऑफ 0 2, ठीक है। अब ए आई की वैल्यू हो जाएगी 1, मीन्स लूप के बाहर निकलेगा, तो फिर नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन आएगा, है ना, नेक्स्ट लाइन पे लिखना है, तो फिर सपोज यहाँ पे मैंने 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे आई की वैल्यू है 1, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी थी, 0, अब आई की वैल्यू 2, उसके लिए वैल्यूज आएंगे, सपोज यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 8 9 and 7, देन अभी आई की वैल्यू हो जाएगी 3, तो इसके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये मेन कंसेप्ट है नेस्टेड फॉर लूप का। अगर आपका कंसेप्ट प्रॉपर है तो आपको 2 डायमेंशनल एरे में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसका आउटपुट देखिए यहाँ पे इस टाइप का, देखिए मैंने ए ऑफ 0 0, 56 10 30, ये हम लोगों ने यूजर से वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। प्रिंट करते समय आप देखिए ए ऑफ 0 0, 0 1, 0 2, फिर यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, आई की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई है, फिर 3 बार उसकी वैल्यू लूपिंग में चल के फिर से वो लूप के बाहर निकल गया जे के, देन आई की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। दिस इज द वे टू एक्सप्लेन टू हाउ टू प्रिंट द 2 डायमेंशनल एरे। अब इसको मैं थोड़ा एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ प्रोग्राम से। एक मिनट, हाँ आपको दिख रहा है स्क्रीन पे प्रोग्राम, देखिए यहाँ पे एक्चुअली
एक प्रोग्राम में बता रही हूँ जिसमें एरे को 2 डायमेंशनल एरे को स्कैन करना है, प्रिंट करना है, उसका सम भी बताना है। मैट्रिक्स जो है ना, मैट्रिक्स को प्रिंट, सम ऑफ द मैट्रिक्स, वो वाला प्रोग्राम करना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, फर्स्ट ए ऑफ 2 3 मीन्स 2 रो 3 कॉलम का मैंने यहाँ पे एरे लिया हुआ है, मैट्रिक्स ली है, जिसमें फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको फॉर लूप यूज कर रही हूँ, जो आई फर्स्ट जो है यहाँ पे ये j<2 तक 0 1 2 बार चलेगा, ठीक है, 2 रो और 3 कॉलम, तो 0 और 1। सेकेंड 0 से <3 तक चलेगा, 0 1 2, ठीक है। अब इसको स्कैन किया जैसे इसके पहले वाले एग्जांपल मैंने बताया था। देन अब यहाँ पे प्रिंट क्या करना है हमको, एरे को प्रिंट करना है, उसके साथ उसका सम भी बताना है, ठीक है। तो हम लोग फॉर लूप लगाए यहाँ पे सेकेंड टाइम प्रिंट करने के लिए, यहाँ पे ए ऑफ जे उसको प्रिंट कर दिया। देन अब इसको सम भी करना है, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई जे। हर बार वो A(0 0) की वैल्यू सम में डाल दी, A(0 1) की वैल्यू सम में डाली, ऐसे करके पूरी वैल्यूज एक साथ सम प्लस करके, पहले सम की वैल्यू 0 है, देन उसको ऐड करके पूरा, हर रो का ऐड करके, हर बार उसको ऐड कर करके वो सम में स्टोर होगा, एंड देन लास्ट में वो सम की जो वैल्यू वो प्रिंट होगी। यहाँ पे सम की जो वैल्यू है लास्ट में प्रिंट होगी, ठीक है। इसको मैं, बस कंसेप्ट इतना ही ध्यान में रखना है आपको 2 डायमेंशनल एरे के लिए, नेस्टेड फॉर लूप यूज करना है, ठीक है। कितने बार उसका लूप चलाना है वो देख के प्रॉपर उसको स्कैन करना है, वही फॉर लूप यूज करके उसको प्रिंट करना है। जैसे ही प्रिंट होता है उसके नीचे उसको आप सम का यहाँ पे जो सम वाला जो यूज करते हैं हम लोग, सम ऑफ डिजिट्स, वो यहाँ पे यूज करना है कंसेप्ट। चलो इसको अभी रन करके देखते हैं। सपोज यहाँ पे मैं नंबर ले रही हूँ 1, छोटे छोटे नंबर नंबर रहते हैं, इजीली समझ में आता है। 2 3 4, अब 2 रो 3 कॉलम, कितने नंबर रहेंगे 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए मैट्रिक्स प्रिंट भी हो गई, 1 2 3 4 5 6, एडिशन भी, उसका सम ऑफ पूरा मैट्रिक्स का जो सम है वो 21 आ गया, ठीक है। तो होप स्टूडेंट आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।